मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट बताने जा रहा हूँ जो है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ऑक्टेट, 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 डुएट, डुएट रूल, रूल। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग के नेचर्स को डिफाइन करता है। को किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम किस तरह से बॉन्ड होंगे उसके बारे में बेसिकली लिविस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करता है। ये बेसिक रूल है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स में एटम्स का बॉन्डिंग का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पहला लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स का स्टेटमेंट क्या था कि एटम एटम्स आर आर जनरली अनस्टेबल 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 इन फ्री स्टेट। एटम कैसा होगा? फ्री स्टेट में अनस्टेबल होगा। तो एटम्स आर जनरली अनस्टेबल इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट अनस्टेबल हो गया फ्री स्टेट में। सो एटम एटम हैज टेंडेंसी टू टेंडेंसी टू फॉर्म molecule form molecule and stabilized and stabilized मीन्स एटम्स क्या करेंगे? मोलिकुल्स का फॉर्मेशन करेगा, दूसरे एटम से कंबाइन होगा और दूसरे एटम्स के कंबाइन होकर के मोलिकुल्स, स्टेबल मोलिकुल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कोई भी एटम्स स्टेबलाइज्ड होगा, इसके लिए मोलिकुल्स में एक दूसरे के साथ वो ऑक्टेट या डुएट रूल को फॉलो करेंगे। तो फॉर स्टेबलाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन एटम्स एटम्स हैज टेंडेंसी टू शेयर their valence electron valence electron with another atom another atom another atoms and achieve 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 octet octet या duet number of valence electron number of valence electron number of valence electron in their outermost orbit, in their valence orbit, in their valence orbit, and atom finally stabilized, and atom finally stabilized. अब बच्चों, मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स के इंट्रो दिया आपको। अब लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को हम बिना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे किसी भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को बिना फॉर्मूले के हम डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट्स फॉर लिविस डॉट स्ट्रक्चर,
लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम in their in selection of biggest atom in molecule में सबसे पहले हम बिगेस्ट एटम का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया NH3 में बिगेस्ट एटम कौन आ गया? नाइट्रोजन। तो बिगेस्ट एटम क्या लिख लिया हमने? नाइट्रोजन। बिगेस्ट एटम इक्वल टू नाइट्रोजन, हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट्स होंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are described in each and every atoms are present in molecule। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, किसी भी एटम में मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्राइब कर लेंगे। तो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिस्क्राइब इन ईच एंड एवरी एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अपन एग्जांपल लिया NH3 का। तो NH3 में अपन देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। NH3 में देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। तो मैंने रख लिया 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स रख लिए। हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, तो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ यूनिफॉर्मली रख लिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ यूनिफॉर्मली रख लिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ यूनिफॉर्मली रख लिया। और ईच एंड एवरी हाइड्रोजन कैरी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर एक नाइट्रोजन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? कैरी करेगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि एटम्स की टेंडेंसी होती है ऑक्टेट और डुअल कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, इट मींस ड्यूप्लेट बनाने का। ठीक है, तो ड्यूप्लेट बेसिकली 2 एटम बनाते हैं। ड्यूप्लेट बेसिकली हाइड्रोजन बनाता है और हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाएगा? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस को फुलफिल करेगा। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। इसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस को फुलफिल करना और फाइनली स्टेबलाइज हो जाना। सिमिलरली नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया है, तो ईच एंड एवरी हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या बनाएगा? ड्यूप्लेट बनाएगा, इट मींस डुअल कॉन्फ़िगरेशंस को बनाएगा और देन फर्दर हाइड्रोजन स्टेबलाइज्ड होगा और फर्दर हमें स्टेबल NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 हो गए। फिर इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से एक शेयरिंग किया, इसके भी डुप्लेट हो गए। फिर इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से एक शेयरिंग किया, इसके भी डुप्लेट हो गए। अब नाइट्रोजन की टेंडेंसी होगी कि ईच एंड एवरी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करे और शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बना ले? ऑक्टेट बना ले। और इस तरह से फाइनल NH3 एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन NH3 का फाइनल स्ट्रक्चर्स कैसा लिख लेंगे? लिविस डॉट के अकॉर्डिंग दिस वन एंड दिस वन
एंड दिस वन। इस तरह से हमारे पास फाइनल NH3 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करते हैं। सपोज हमें स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करना है, CO2 का स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करना है। ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे बिगेस्ट एटम कौन होगा? कार्बन एटम होगा। तो कार्बन एटम एज ए सेंट्रल एटम हो जाएगा। जो बिगेस्ट एटम बता चुका हूं आपको, जो बिगेस्ट एटम होगा वो एज ए सेंट्रल एटम होगा। तो CO2 में कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो कार्बन को हम सेंटर में रख लेंगे और उसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन एटम्स को हम रख लेंगे। अब ये बच्चों आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो आप आंसर दोगे 6। तो मैं राइट डाउन कर लूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। और आप जानते हो कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। तो मैं 1 2 3 एंड 4 लिख लिया। उसके बाद इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है। तो एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयरिंग करता है तो इस ऑक्सीजन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कार्बन भी इस ऑक्सीजन से 2 शेयरिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 शेयरिंग किया है। तो कार्बन भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो अभी तक देखा आपने कार्बन के सर्कल में 6 हो रखा है। अगर कार्बन आगे बढ़ के 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होगा? 8 होगा। तो ए ऑक्सीजन भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गया और ये वाला कार्बन भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 शेयरिंग किया है, सॉरी, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से 2 शेयरिंग किया है, तो ये वाला भी ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 शेयरिंग करेगा और अपने सर्कल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इट मींस अपने वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और जो फाइनल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला। तो ऐसे करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमने CO2 का स्ट्रक्चर्स राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब बच्चों लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में हम मॉलिक्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और आप भी जानते हो कि नेचर में 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है। नेचर में 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है। पहला हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देन दूसरा हो गया कटायन एंड नेक्स्ट हो गया एनायन। तो देयर आर 3 types of molecules are exist in nature फर्स्ट नंबर में अपन क्या लिखेंगे? बेसिकली न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। सेकेंड नंबर में अपन क्या लिखेंगे? बेसिकली कटायन लिखेंगे। और थर्ड नंबर में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। तो ये 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करेंगे। तो पहले का 2 एग्जाम्पल में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बारे में बता चुका हूं। अब हमें बताना है लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कटायन। कटायन के बारे में लिविस डॉट स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कटायनिक मॉलिक्यूल्स। लिविस डॉट
structure for cationic molecule, cationic molecule. कटायनिक मॉलिक्यूल में भी मेरे को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखते हैं फिर कैसे ड्रॉ करते हैं अपन। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस ले लिया। तो देखो बच्चों, NO2 प्लस लिया तो इसमें अपन बिना फॉर्मूला का स्ट्रक्चर्स कैसे राइट डाउन करेंगे। तो पहला हमारा होगा मीन्स सिलेक्शंस ऑफ बिगेस्ट एटम, जो यूनिवर्सल कंडीशन है, सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम। दूसरा है हमारा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज placed on less electronegative atom, less electronegative atom, less electronegative atom। अब पॉइंट क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज positive charge, equivalent number of electrons, equivalent positive charge, equivalent number of electrons are removed from atom, removed from electropositive atom, remove from positive charge carry atom, positive charge carry atom, positive charge carry atom, ठीक है, ऐसा हम राइट डाउन कर लेंगे। तो NO2 में अब अपन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो NO2 में अगर आप देखोगे तो NO2 में बिगेस्ट एटम, NO2 प्लस में बिगेस्ट एटम कौन है, तो NO2 प्लस में बिगेस्ट एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एज ए सेंट्रल एटम आपने राइट डाउन कर लिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो इसके सराउंडिंग में मैंने ऑक्सीजन रख लिया। अब पॉजिटिव चार्ज हमें रखना है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखोगे, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होगा, और उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव आउट कर दोगे। तो NO2 प्लस में नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन से बेसिकली नाइट्रोजन से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन के ऑर्बिट से, वैलेंस ऑर्बिट से हम एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजन के ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो नाइट्रोजन के पास कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो मैं लिख लूंगा 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 था और नाइट्रोजन के पास, तो एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने हटा दिया, तो नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज कैरी हो गया और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब ये जानते हो कि ऑक्सीजन के पास बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो हम 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इस ऑक्सीजन के पास लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 लिख लेते हैं अपन। फिर अपन ऑक्टेट कंडीशंस को अप्लाई करेंगे फॉर स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंडीशंस को अप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन को देखो आप, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है।
तो ए ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन के सर्कल में इट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से 2 शेयरिंग किया है, तो नाइट्रोजन भी इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो अभी तक आपने देखा नाइट्रोजन के सर्कल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अब नाइट्रोजन नेक्स्ट ऑक्सीजन से 2 शेयरिंग करेगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इट मींस इसके सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से 2 शेयरिंग किया है, तो ऑक्सीजन भी इस नाइट्रोजन से कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा और फाइनली अपने सर्कल इट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा। तो अपन फाइनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे NO2 प्लस का। इस तरीके से हमें NO2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें NO2 प्लस का स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमें देखना है बेसिकली NO2 प्लस का हमने राइट डाउन कर लिया स्ट्रक्चर। अब हमें देन स्ट्रक्चर देखना एनायन का। ठीक है, तो अपन देखेंगे एनायन का। Lewis dot structure for anion. Lewis dot structure for anion. Structure for anion. anion का हमें स्ट्रक्चर्स राइट डाउन करना है, तो हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर anion का कैसे करेंगे वो देखते हैं बच्चों। तो सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया जो काफी फेमस एग्जांपल है, वो ले लिया हमने CO3 2 माइनस ले लिया। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम, हर एक में हमें सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम, सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट एटम, ये हर एक में हमें राइट डाउन करना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मींस निगेटिव चार्ज uniformly placed on more electronegative atom and equivalent to number of negative charge and number of and due to presence of number of negative charge extra electron increases on respective atom, increases on respective atom पे क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो CO3 2 माइनस में कार्बन क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि CO3 में कार्बन क्या है, बिगेस्ट एटम है। तो मैं कार्बन को एज ए सेंट्रल एटम लिख लिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है, तो मैं यूनिफॉर्मली इस 3 ऑक्सीजन को रख लूंगा, 1 2 एंड 3, इस तरीके से रख लिया हमने। अब हमें सेलेक्ट करना है बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच एंड एवरी एटम्स का। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने रख लिया इस तरीके से, 4 रख लिया कार्बन के पास। और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 एंड इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमने रख लिया। अब हमारे पास 2 निगेटिव चार्ज है, -2 निगेटिव चार्ज है,
2 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 नेगेटिव चार्ज को एटम्स पे यूनिफॉर्मली इंटीग्रल वैल्यू में डिवाइड कर लोगे। तो 2 नेगेटिव चार्ज को 2 नेगेटिव -1 हम 2 रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन पे रख लेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू में चार्ज को डिवाइड करना होता है। तो 2 नेगेटिव है तो मैं 2 ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव रख लूंगा। तो इस ऑक्सीजन पे मैंने एक नेगेटिव रखा, और तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने आने से इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, तो पहले 6 था, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली मैं इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज दिया, तो इसके पास 6 थे और एक नेगेटिव चार्ज कैरी करने के वजह से इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम अपन क्या करेंगे, शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शेयरिंग करेंगे यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। आप अभी तक आप तो सीख चुके होंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास 7 है, तो इसकी टेंडेंसी होगी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेने का। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, शेयर करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट मीन सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। फिर इस ऑक्सीजन के पास 7 है, तो इसकी भी टेंडेंसी होगी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 कंप्लीट कर लेने का। तो ये भी कर लिया कंप्लीट। अब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो अब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है शेयरिंग का। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन ने कार्बन से एक शेयरिंग किया है, तो एक कार्बन भी ऑक्सीजन से एक शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग इक्वल इक्वल का कॉन्सेप्ट होता है, तो कार्बन भी इससे एक शेयरिंग कर लिया। अब इस ऑक्सीजन ने कार्बन से एक शेयरिंग किया है, तो एक कार्बन भी इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, एक शेयरिंग कर लेगा बच्चों। अब कार्बन के सर्कल में अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है, तो कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन बच गया, तो अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिया। तो अपन फाइनली स्ट्रक्चर देखेंगे CO3 2- का। तो CO3 2- का इस तरह से स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड O। अब इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे विथ नेगेटिव साइन, तो -1 2 3 4 6 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इस तरीके से हमने CO3 2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी। इस तरीके से हमने CO3 2- का स्ट्रक्चर्स राइट डाउन कर लिया। तो देखा बच्चों, हमने कहीं पे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, नॉर्मल वे में छोटे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और उस छोटे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके हमने फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका लेक्चर 1 था। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं लेक्चर 2 लेकर आऊंगा। उस लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा, और साथ में उस लेक्चर 2 में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद बच्चों। अच्छे से घर पे रहना और अपने आसपास और अपना ध्यान रखना। जय हिंद बच्चों।